मुंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीतांबरा तरुणबिंबफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा करबिम्बनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अतुलितबलधामम् हिमशैलावदेहम् तनुजबलकृशानां ज्ञानीनां त्रिगुण्यम् सकल गुण निधाना वादिरानामिमधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् वातजातं नमामि। आइए सभी लोग मेरे साथ कृष्ण नाम संकीर्तन करते हैं और प्रभु को याद करते हुए उनका आवाहन करते हैं। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। परम मंगल परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री वृंदावन बिहारी लाल के युगल चरणों में ध्यान करते हुए हम प्रभु के पावन चरित्रों का वर्णन करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम महात्मा के बारे में सुनते हैं कि महात्मा क्या है। श्रीमद् भागवत जी के चरणों में सर्वप्रथम हमारी प्रीति होनी चाहिए। वह प्रीति कैसे? तो महात्मा सुनने से हमें तीन बातें ज्ञात होती हैं कि जब भी हम किसी ग्रंथ को सुनने के लिए श्रवण करने के लिए बैठते हैं तो उस ग्रंथ का स्वरूप कैसा होता है। महिमा महात्मा के द्वारा हमें तीन बातें ज्ञात होती हैं। किसी भी ग्रंथ को श्रवण करते हैं तो किस विधि से करते हैं। जब हम किसी ग्रंथ को श्रवण करने के लिए बैठते हैं तो उससे हमें क्या लाभ मिलता है और यदि लाभ मिलता है तो इससे पहले भी क्या किसी को लाभ हुआ है? क्योंकि जाने बिन नहीं
व्यास जी महाराज 6वें अध्याय में महात्मा का प्रथम श्लोक लिखते हैं। बड़ा ही सुंदर वर्णन है। व्यास जी महाराज लिखते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। व्यास जी लिखते हैं, सच्चिदानंद रूपाय अर्थात सच्चिदानंद का अर्थ है सत्य, चित और आनंद। इसे हम और भी सरल करते हैं तो लिखा है, सत्य कहिए जो विनशे नाही, चित कहिए जो सकल घट माही, आनंद घट घट करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। सत्य कहिए जो विनशे नहीं, अर्थात सत्य वह है जिसका कभी विनाश नहीं होता। अब विनाश किसका नहीं होता? अविनाशी सत्य केवल प्रभु है। जब हम नहीं थे तब भी वे थे, आज हम हैं तब भी वे हैं, और जब हम नहीं रहेंगे तब भी वे रहेंगे। तो जो त्रिकाल बाधित सत्य है वही तो परमात्मा है। तो जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो अविनाशी है, तो प्रभु का पहला स्वरूप है सत्य। अब कहा गया कि चित्त, चित्त कहिए जो सकल घट मानी, अर्थात जो हर किसी की आत्मा में परमात्मा बनकर विराजे हैं, वही तो चित्त रूप में है। जो हर चैतन्य को चैतन्यता प्रदान करते हैं चित्त रूप में। आप सभी जानते हैं हमारा यह शरीर अपवित्र होता है, फिर भी हम स्नान करते हैं, समय समय पर भोजन पाते हैं, जल ग्रहण करते हैं। इतना शुद्ध शरीर मृत्यु के कुछ क्षण बाद इतना अपवित्र हो जाता है, उस आत्मा में बैठे परमात्मा जब निकल जाते हैं तो इस शरीर को आप 2 से 3 दिन रख ही नहीं सकते। तो जो आत्मा में परमात्मा बैठे वही तो चित्त रूप है। तो उस परमात्मा का भी दूसरा स्वरूप है चित्त। अब कहा आनंद, तो आनंद तो एकदम आनंद की वस्तु होती है। आनंद को कभी प्रकट नहीं किया जा सकता। जैसा दिन का उल्टा रात होता है, धूप का उल्टा छाव होता है, अमीरी का उल्टा भी गरीबी होता है। परंतु अगर आप आनंद देखें तो आनंद का तो कोई विपरीत शब्द ही नहीं बना, क्योंकि आनंद को हम प्रकट ही नहीं कर सकते, वह अप्रकट होता है। आप कहेंगे हम किसी बहुत अच्छे होटल में रुके, हमें आनंद आ रहा है, वो आनंद नहीं होता, वो कुछ क्षणों के लिए होता है। परंतु आनंद को तो स्वयं परमेश्वर प्रकट करते हैं। और श्रीमद् भागवत जी की ऐसी महिमा है कि आज से चौथे दिन बाल कृष्ण आते हैं और उस अप्रकट आनंद को भी प्रकट कर देते हैं। तो प्रभु का तीसरा स्वरूप हुआ आनंद। अब कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे,
जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, जो पालन करते हैं और जिनमें समस्त विश्व समाहित हो जाता है। तापत्रय विनाशाय, ऐसे प्रभु हमारे अंदर के 3 प्रकार के तापों को नष्ट करते हैं। वह 3 प्रकार के ताप कौन से हैं? जब व्यक्ति पाप करता है, पाप कर्म करते करते पाप का एक घड़ा भर जाता है, उस पाप का फल स्वरूप मिलता है हमें ताप। तो हम व्रत, दान, यज्ञ, अनुष्ठान इत्यादि करके अपने पापों को तो नष्ट कर देते हैं, परंतु उस पाप का मिला जो फल है ताप, उसे नष्ट करना अत्यंत कठिन है। परंतु ऐसा नहीं कहा कि पाप विनाशाय, कहा गया तापत्रय विनाशाय। वह परमात्मा उस अविनाशी ताप को भी नष्ट कर देते हैं। और व्यास जी कहते हैं श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को जब हमें मनाना होता है तब हम उन्हें प्रणाम कर कर मनाते हैं, पर जब हमें उन्हें जल्दी मनाना होता है तो उन्हें 2 प्रकार से प्रणाम करके मनाते हैं। जो श्री कृष्ण के साथ है हम उन्हें प्रणाम करते हैं, क्योंकि कहा गया श्री कृष्णाय वयम नमः। अब श्री कौन है? तो आप सभी सोचेंगे कि श्री तो लक्ष्मी जी होती हैं, परंतु यजुर्वेद के मंत्र अनुसार लिखा गया है ओम श्रीस्ते लक्ष्म्यस्य पत्न्यः। जो श्री लक्ष्मी के बाद श्रीस्ते लक्ष्म्यस्य पत्न्यः, अर्थात श्री कौन है? लक्ष्मी जी के जो पहले श्री हैं वह हमारी वृषु भानु नंदिनी अनंत कंदिनी श्री राधा रानी। तो यदि प्रभु को हम प्रणाम करते हैं तो फिर भी वो जल्दी नहीं मानते, लेकिन जब हम राधा रानी के साथ प्रणाम करते हैं तो प्रभु देर नहीं लगाते और हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण